और इस वक्त मेरे साथ मेरे कुछ सहयोगी अलग अलग लोकेशन से जुड़ रहे हैं। गाजियाबाद से पीयूष गौड़ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणव भारद्वाज जिस वक्त ग्रेटर नोएडा से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सोनीपत से सुनील कुमार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं। पीयूष गौड़ जहां से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, अमूमन बरसात के मौसम में हम देखते हैं कि सब्जियों की कीमत में आम दिनों की अपेक्षा बढ़ोतरी होती है, क्योंकि मानसून रहता है, बारिश की वजह से फसल खराब होती है, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आती है, एक जगह से सब्जियां दूसरी जगह से जा नहीं पाती हैं, उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन इस बार जो हम देख रहे हैं, तकरीबन कोई ऐसी सब्जी नहीं होगी जो महंगाई की मार से अछूता है। और ये जो बाजार में व्यापारी हैं वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो इस बार तकरीबन महंगाई इस सीजन में सब्जियों के बाजार में सबसे ज्यादा होगी। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से इस बार महंगाई और विशेष रूप से सब्जियों की महंगाई में टमाटर ने जो रिकॉर्ड हुआ है 200-250 रुपए किलो तक देखा गया है। हालांकि आज मंडी में आवक ज्यादा होने की वजह से टमाटर का रेट कुछ डाउन है। यहाँ 150 और 160 रुपए किलो के करीब टमाटर देखा जा रहा है। इस तरह गाजियाबाद के बसंत से सब्जी मंडी आप देख सकते हैं, ये होलसेल भी आप इसकी मंडी कर सकते हैं। और यहाँ आप जो होलसेल की मंडी में रिटेल यहाँ से खुदकर व्यापारी सब्जी खरीदता है। हम इस मार्केट पर पर्याप्त तस्वीरों में देख सकते हैं, पीछे आती है, बोली लगा रहे हैं, सब्जी देख रहे हैं। और ये टमाटर की दुकान है, यहाँ आप देख सकते हैं काफी लोग हैं जो टमाटर बेचने का काम कर रहे हैं। मतलब किसी एक व्यक्ति से बातचीत करते हैं। भैया, आप बताएं जरा मेरे को, टमाटर किस भाव चल रहे हैं? 150 रुपए के। अच्छा, तो अभी जो ज्यादा चल रहे थे रेट, पीछे हम देख रहे थे 200 रुपए रेट चल रहा है। परसों से बंधा हुआ है। अच्छा, क्या कुछ कारण मान रहे हैं और कब तक महंगाई रहेगी? दिन पे दिन उतर भी आ रहा है, दिन पे दिन उतर रहा है। देखिए, बिल्कुल अब मंडी विक्रेता भी मान रहे हैं कि टमाटर के दामों में अब गिरावट देखी जा रही है, पर ये गिरावट इसलिए भी नहीं है कि जो आम जनता है उनको राहत पहुंचा सके। क्योंकि जो निचले इलाकों की सब्जियां होती है या इनसे हरी सब्जियां होती है, वो ऐसे में बारिश में भीग जाने के कारण उनमें कीड़ा लग जाता है। जो कील होता है उसमें कीड़ा लग जाता है, फसल पूरी तरह से खराब हो जाती है। तो पीछे हम जो टमाटर देख रहे थे उसमें वो क्वालिटी भी उसकी अच्छी नहीं थी और दामों में भी खासी बढ़ोतरी देखी गई, क्योंकि जो फसल आ रही थी वो शिमला और बेंगलोर के इलाकों से आ रही थी, पहाड़ी क्षेत्रों से आ रही थी। तो ऐसे में जो आवक थी यहाँ पर, जो डिमांड सप्लाई का जो नियम होता है उसको पूरी नहीं कर रही थी। डिमांड टमाटर की मैदानी इलाकों में ज्यादा थी और जो सप्लाई पहाड़ी क्षेत्रों से या बेंगलोर और शिमला से कहें यहाँ पहुंच रही थी, वो बिल्कुल नाकाफी या उनके लिए में तीरा काली करी थी। इस वजह से यहाँ पर रेट में बहुत सी देखी जा रही थी। फसल भी खराब हो गई थी, मैदानी इलाकों से फसल नहीं आ रही थी, उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इसमें ऐसा नहीं कोई कालाबाजारी हो। क्योंकि टमाटर एक ऐसी फसल है 4 से 5 दिन में खराब हो जाता है, तो उसको स्टॉक करना बेहद मुश्किल है। तो कालाबाजारी नहीं थी, जो पीछे से फसल आ रही थी वो बेहद कम आ रही थी। जो अच्छी फसल आ रही थी तो उसमें भी जब आप कैरेट खरीदते हैं 40 किलो के आसपास की एक कैरेट होती है, और जब दुकानदार उसमें से माल निकालता है तो उसमें से 5-10 किलो टमाटर होता है, वो छोटा होता है या उसमें कीड़ा लगा हुआ होता है या खराब क्वालिटी का होता है। ऐसे में जो रेट का जो एक मार्जिन रखना पड़ता है, जो क्वालिटी के हिसाब से टमाटर मैनेज करना पड़ता है दुकानदार को अपना प्रॉफिट बराबर करने के लिए, तो उससे भी कीमतों में इजाफा देखा गया। तो कहीं ना कहीं टमाटर ने पूरे ये मान के चला कि 2 पखवाड़ों से थाली का जायका बिगाड़ रखा है। हालांकि आज की रेट में गिरावट देखने को मिली है, तो माना जा रहा है कि अगर ये गिरावट यही 1-2 दिन जारी रहेगी तो आम जनता को थोड़ा सा थाली का जायका और बजट अपना घर का सुधारने में थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा। और टमाटर की जो घटती कीमत है वो कहीं ना कहीं बिगड़े बजट को सुधारने में मदद करेगी। ठीक है, प्रणव भारद्वाज मेरे साथ जुड़े हुए हैं ग्रेटर नोएडा से। प्रणव, ग्रेटर नोएडा के बाजारों की बात करें तो वहां भी कमोबेश स्थिति वही होगी, तकरीबन हर सब्जी में आग लगी हुई होगी इस वक्त। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से अगर बात करें हम सब्जी के दामों की, तो लगातार थोड़ा आसमान छू रहे हैं। लेकिन अगर बात करें हम होलसेल की, तो गौतम बुद्ध नगर की अगर होलसेल की बात करें तो टमाटर के जो रेट है वो 160 रुपए, 140 से 160 रुपए है। लेकिन अगर बात करें हम चुटकर की, तो वहाँ पे जो रेट है वो 200 रुपए किलो तक जा रहे हैं। तो टमाटर एक ऐसी चीज हो गई है जिसमें कि जो रेट है वो लगातार आसमान छू रहे हैं और आम लोग जो हैं वो बिल्कुल परेशान हो रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ग्रेटर नोएडा में। जब सबसे पहले तो मैं टमाटर दिखाना चाहूँगा। जो लाल टमाटर था वो इतना लाल भी नहीं है और जो रेट है वो आसमान छू रहा है। क्या रेट बेच रहे हैं? 180 रुपये किलो देख रहे हैं, पावर में
नई अदरक आ गई है 50 रुपए की पावर। पुरानी अदरक वही है, महंगी है पुरानी। नई अदरक जो आ गई है वो कहीं ना कहीं राहतपूर्ण है, क्योंकि वो 50 रुपए की 250 ग्राम है, लेकिन 200 रुपए किलो। लेकिन अगर बात करें पुरानी अदरक की तो वो आप भी 300 रुपए किलो बिक रही है। और टमाटर के दाम जो हैं वो पहले लगभग 240 रुपए तक भी, 250 रुपए तक भी बिके थे इस गौतम बुद्ध नगर में, लेकिन अब जो है वो थोड़ा सा घट के 200 से 180 रुपए से लेकर 200 रुपए तक आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं लेकिन ये बजट भी जो है, क्योंकि टमाटर एक ऐसी सब्जी है जो कि ज्यादातर सब्जियों में डलती है, तो कहीं ना कहीं आम लोगों का जो बजट है वो इससे खराब होता दिख रहा है। सब्जियों की बात करें तो सिर्फ टमाटर और अगर अदरक जो है ये बिल्कुल आसमान छू रहे हैं। बाकी की और सब्जियों की बात करें तो वो कहीं ना कहीं अभी इतनी महंगी नहीं है, लेकिन जो टमाटर और अदरक है वो लगातार जो है उनके दाम बढ़ते नजर आ रहे हैं। ठीक है, प्रणव भारद्वाज के बाद रुख करते हैं सुनील कुमार का, जो सोनीपत से इस वक्त जुड़े हैं। सुनील, सोनीपत की बात करें तो सोनीपत में क्या स्थिति है इस वक्त बाजार का? जो दाम बढ़े हैं उसमें सबसे ज्यादा टमाटर के भाव ज्यादा लाल होते जा रहे हैं। सोनीपत में जो 3 दिन पहले 150 रुपए किलो जो टमाटर मिलता था, आज के दिन में वो 200 रुपए किलो मिल रहा है। वहीं अगर गांव ग्रामीण आंचल में देखें तो जो मंडी से सामान जाता है वहां पर यही टमाटर 220-230 रुपए के आसपास मिल रहा है। वहीं अदरक की भी बात करें तो अदरक भी जो 150 रुपए किलो था, आज वो मंडी में 200 रुपए 220 रुपए किलो उसका भाव हो गया है। वहीं अगर जो बेल की सब्जियां थी, घिया थी, तोरी थी, जिस तरीके से वो थी, जो बारिश की वजह से यमुना के नजदीक यहाँ पे सोनीपत में ज्यादातर फसलें उगाई जाती थी लोकल एरिया में, जिसकी वजह बारिश की वजह से और यमुना का जल स्तर बढ़ने की वजह से वे फसलें बर्बाद हो गई थी, जिसके बाद से लगातार जो घिया है, तोरी है, उनके भाव ज्यादा बढ़े हैं। भिंडी है वो भी वही है, फूल गोभी है वही जो 50 रुपए किलो बिक रही थी, आज वो 80 रुपए किलो तक पहुंच गई है। तमाम जो सब्जियां हैं जिस तरीके से जो भी है सब्जियां, उनकी सब्जी के भाव बढ़े हैं, जिससे रसोई का बजट बढ़ता जा रहा है। जो लोग जहाँ पर हर रोज जो सब्जी खरीदते थे, उन सब्जियों को लेकर जो रसोई का भाव वो बजट है वो बिगड़ा है। भाव बढ़ने के चलते गृहिणी है वो परेशान है, आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। जो सब्जियां वो 1-1 किलो लेकर जाते थे, आज वो बहुत ही कम सब्जी खरीद रहे हैं। जिस तरीके से लगातार भाव यहाँ पर, अगर सोनीपत मंडी की बात करें तो ज्यादातर सब्जी जो आजादपुर मंडी की तरफ से भी सप्लाई होती थी, वही पहाड़ी क्षेत्र से भी सब्जियां आती थी। लेकिन जिस तरीके से जो बारिश और चलिए सुनील, आप मेरे साथ बनी रहेगा। दिल्ली से हरिकिशोर शाह भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हरिकिशोर, दिल्ली के बाजारों का क्या हाल है? क्योंकि जो महंगाई की मार है वो सिर्फ एनसीआर नहीं, दिल्ली में भी कमोवेश वही रेट चल रहे होंगे। हरिकिशोर, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है आवाज मेरी हरिकिशोर तक नहीं जा रही है। तो दिल्ली एनसीआर में इस वक्त सब्जियों की कीमतों में आग लगी हुई है। कोई भी सब्जी आम लोगों के पहुंच में है नहीं। पहले जो लोग किलो 2 किलो सब्जी लेकर जाते थे, अब वो पाव तक में सिमट कर रह गया है, या कम से कम लोग खरीदारी कर रहे हैं। इसकी वजह है कोई भी सब्जी 70-80 रुपए से कम कीमत में बिक नहीं रहा। और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, अदरक है, लहसुन है, जो आपको हर दिन इस्तेमाल करना है, इन सब्जियों में भी आग लगी हुई है। कोई 250, कोई 300, कोई 400 रुपये किलो तक बिक रहा है। और गोभी जैसी सब्जी जिसका भी सीज़न नहीं है, इनकी कीमतों में इजाफा तो फिर समझ में आता है, क्योंकि ये ऑफ सीजनल सब्जियां हैं। इनकी कीमतें भी, जो सबसे ज़्यादा लोगों को रुला रहा है वो टमाटर है, क्योंकि कुछ दिनों पहले जो टमाटर का भाव था वो 150 के नीचे आ गया था। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से हम ये देख रहे हैं कि एक बार फिर से जो टमाटर के भाव हैं वो 200 रुपये से ऊपर पहुंच गए हैं। कई जगह पर 200 से कई जगह 250 तक में टमाटर की कीमतें बिक रही हैं। हालांकि आज जो दिल्ली की कहें, भारत की कहें, एशिया की कहें, जो सबसे बड़ी सब्जी मंडी है आज़ादपुर, वहाँ पर जो थोक भाव है वो 110 रुपये तक से 110-120 रुपये प्रति किलो तक बिका है। हालांकि वहाँ से भी अगर वो 110-120 का बिक रहा है, तो अगर ये कंटिन्यूटी 4-5 दिन तक रहती है तो जाकर लोगों को 150 रुपये के आसपास सब्जी मिलेगी।
मौके पर पहुंचे हुए हैं और यहीं पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो टमाटर है वह अब भी जो है कि बाजारों में लाल है और टमाटर की जो कीमत है वह भी बाजारों में 200 के करीब पहुंच चुका है। हालांकि सुबह तक जो है टमाटर की कीमत में काफी इजाफा देखा गया था, 200 के पार था, मगर यहाँ के जो दुकानदार है उन्होंने बताया कि अभी जो हम लोग टमाटर लेकर के आए हैं वो 40 रुपए पाव बिक रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं 160 170, हालांकि इसमें भी टमाटर की कई क्वालिटियां हैं जो कि 60 रुपए पाव, 50 रुपए और 40 रुपए पाव तक है। वहीं इस दौरान जो हम एक दुकानदार भी हमारे जो उनसे भी हम बात करेंगे कि अभी उनका सब्जियों का क्या भाव चल रहा है। आप अपना नाम बता दीजिए। राजकुमार जी, अभी सब्जियों का क्या रेट चल रहा है? सब्जी डाउन है और खाली टमाटर महंगा है। टमाटर आपका अभी क्या भाव? 40 रुपए पाव। 40 रुपए पाव बिक रहा है। अभी जो थोक मिला रहे वो थोक में कितना भी बिक रहा है? थोक में डिपेंड किया है, 140 रुपए आ रहा है, 160 बिक रहा है। आप अदरक भी लगा रखे हैं, अदरक की भी क्या कीमत चल रही है? अदरक नई वाली 60 रुपए पाव है, पुरानी 100 रुपए पाव। किलो क्या हो गया? किलो हो गया 380 है, ये 150 रुपए। 150 रुपए। तो यहाँ पर लहसुन की भी है, लहसुन क्या कीमत चल रहा है? लहसुन 60 रुपए पाव है खुला वाला, और बना हुआ है 70 रुपए पाव। तो इन्होंने जिस तरह से बताया है कि हालांकि हल्की जो है कि सब्जियों में, हरी सब्जियों में जो है थोड़ी दाम की गिरावट हुई है, मगर अभी भी आधी जो है 100 रुपए पाव और एक जो है कि 60 रुपए पाव चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी भी सब्जियां महंगी है, लेकिन जो टमाटर के दाम में इजाफा देखा जा रहा है वो लगातार बना हुआ है। हालांकि कुछ दिन पहले जो है कि टमाटर के दाम में गिरावट आई थी और तकरीबन 100 के नीचे पहुंच गया था, तो वहीं एक बार फिर से टमाटर 200 के करीब पहुंच चुका है।